नमस्कार दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे इंसान की जो एक पुलिस कमिश्नर के पद पे थे। आज उनका रिटायरमेंट का दिन था, मंथ का आखिरी दिन था। आज वो रिटायर हो रहे थे। बड़े सम्मान के साथ उनको रिटायर किया गया। वो अपने घर आए, बहुत खुश थे। पूरे जीवन बहुत अच्छी तरह उन्होंने काम किया था, बहुत सारे मेडल्स जीते थे, बहुत पैसा कमाया था और आज वो रिटायर होके अपने घर आ गए थे। थोड़े दिनों में उनको अपना जो सरकारी बंगला था, जो निवास उनको मिला होता है एज ए कमिश्नर, वो उनको खाली करना पड़ा और उनका जो एक फ्लैट उन्होंने ले रखा था उसी शहर में कहीं पे, उसमें उनको शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ शिफ्ट हो गए, रहने लगे। वो और उनकी पत्नी वहाँ रहते थे। अब दिन का रूटीन थोड़ा चेंज हो गया। पहले जो ऑफिस जाने का शेड्यूल हुआ करता था, उसकी जगह अब सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना, मॉर्निंग वॉक पे गार्डन में चहलकदमी करना और चहलकदमी करके वापस अपने घर आना और अपना दिन का टाइम स्पेंड करना। ये उनका एक रूटीन हो गया। अब लेकिन चूंकि वो इतने टाइम तक पुलिस कमिश्नर रहे थे, तो जो उनके मन में जो दम्भ था, वो अकड़ थी, वो तो अभी भी एज इट इज बनी हुई थी। अभी भी किसी से बात नहीं करना। जब वो निकलते थे सोसाइटी में, किसी से बात नहीं करते। कोई उनको सामने से विश करता तो जवाब नहीं देते। गार्डन में घुसते, इतने लोग वहाँ वॉक कर रहे होते, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई हाय हेलो नहीं। अपने मन से वॉक करना, अपने मन से निकल जाना। ये उनका रूटीन चलता रहा। एक दिन वॉक करते करते उनके पाँव में कुछ मोच जैसी आ गई, कुछ दर्द सा हुआ, तो गार्डन में एक बेंच पे बैठ गए। उसी बेंच पे एक सज्जन और बैठे थे। अब वो जो सज्जन थे, वो पास में बैठ के उन्होंने देखा, क्या हुआ भाई साहब, पाँव में कुछ चोट लगी? बोले नहीं, तो ऐसा ठीक है, हल्का सा मोच आ गया मेरे पाँव में, थोड़ा पाँव मुड़ गया होगा। मैं तो पुलिस कमिश्नर रहा हूँ, मेरा शरीर तो बहुत बलिष्ठ है और मैं तो ये हूँ। फिर वो अपनी क्राम कथा सुनाने लगे कि मैं कमिश्नर था, इतने साल मैंने काम किया, मैंने इतने काम किए, मैंने इतने मेडल्स जीते, इतने पदक मुझे मिले, इतना अच्छा मैंने किया, इन शहरों में मेरी पोस्टिंग हुई, मैं वो हमेशा अपने बारे में बताते रहते। अब सामने जो सज्जन बैठे थे, उन्होंने वो भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन देने की सोचने लगे, या वो सोचते थे कि जब वो इनसे पूछेंगे कि भाई सर आप कौन हैं, आपके बारे में बताएं, पर वो पूछे ही नहीं। वो तो अपने बारे में ही बात किए जाए, मैं करते रहते और फिर वो उठ के चले गए। और ऐसा रोज होने लगा। रोज आते, रोज वॉक करते, थोड़ी देर बैठते, बात करते और उनके साथ ऐसी अपनी बात करते और चले जाते। एक दिन उन सज्जन से रहा नहीं गया, जो उनके साथ में बैठे थे उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, भाई साहब एक बात बताइए, आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं लगेगा? बोले हाँ पूछिए ना, क्या सवाल पूछना है? उन्होंने बोला, एक बल्ब की कीमत क्या होती है? बोले बल्ब तो सर 8-10-15 रुपए का, 20 रुपए का आता है। बोले हाँ। अच्छा, अब वो बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो उसकी कीमत क्या होगी? तो उसकी कोई कीमत नहीं है। बोले बस यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप और हम उस फ्यूज बल्ब की तरह हैं, जो जब हम जलते थे तब हमारी बड़ी कीमत थी। आज हम फ्यूज बल्ब की तरह हो गए हैं, इसलिए हमारी कोई कीमत नहीं है। आप कमिश्नर थे, हैं नहीं, कोई दूसरा क्या था, कुछ और है नहीं। बोला आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मैं कमिश्नर था, मैं भी रिटायर्ड कमिश्नर हूँ, ऐसा हूँ। बड़े गुस्सा हो गए। तो उन सज्जन ने बोला, आपको पता है मैं कौन था? बोले आप कौन थे? बोले मैं 2 समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ, लेकिन अब मैंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले रखा, तो मैं बाहर हूँ। सामने जो आपको सज्जन चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक मेडिकल कॉलेज के डीन रिटायर हुए। तीसरे सज्जन जो उनके साथ में वॉक कर रहे हैं, चश्मे वाले, वो भाई साहब रेलवे में बहुत सीनियर पोजीशन पे थे। वो सामने जो चले आ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के महानिदेशक थे। लेकिन ये सब थे, अब हैं नहीं। अगर आज आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी है, तो आपको अपनी वैल्यू देनी पड़ेगी। आपकी जो पहले वैल्यू थी, वो आपके कारण नहीं थी, वो आपकी कुर्सी के कारण थी। आप किस कुर्सी पे बैठे थे, उस कुर्सी की वैल्यू थी। आपने बताया कि आपको लोग मिलने के लिए लाइन लगाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे। अब कितने लोग आपको मिलने आते हैं? कितने लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं? तो कमिश्नर साहब बोले कोई नहीं। बस यही फ़र्क है। अगर आप आज भी चाहते हो कि लोग आपसे मिलने आएँ, आपसे सम्मान से बात करें, तो आपको वैल्यू लौटानी पड़ेगी अपने समाज को। आप समाज में इतना अच्छा काम करें, इतना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें कि लोग आपको रिस्पेक्ट से बुलाएं, चाहे आप पोस्ट पे हों कि ना हो। अभी तक जो आपकी वैल्यू थी, वो आपकी पोस्ट के कारण थी। अब जो आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, वो अपने कर्मों से करनी है।
अच्छे काम करिए, समाज के काम आइए, लोगों की मदद करिए, मिलनसार बनिए। 4 लोग आपको पहचानेंगे, 4 लोग आपका नाम लेंगे। ये कहानी बहुत सिंबॉलिक है और हमारे जीवन में आम प्राय देखी जाती है। हमने हमारी फैमिलीज में देखा है, जो कई लोग सीनियर लेवल से रिटायर होते हैं, वो कई समय तक अपना वो जो पद का रुतबा है उसको छोड़ नहीं पाते, अभी भी वो उसको कैरी कर रहे होते हैं और वो बिहेवियर कहीं ना कहीं गाहे बेगाहे घर में या बाहर उनके व्यवहार में दिख ही जाता है। उनकी गर्दन की जो कड़कनेस, जो उनको अकड़ रहती है, वो अभी भी दिखती है। उस कारण से वो ज़्यादा लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते, अपना नेचर चेंज नहीं कर पाते, इसलिए उनको लोग ज़्यादा बुलाते नहीं। क्या आपने अपने जीवन में ऐसे किसी लोग को देखा है? क्या आपने उनको कभी हेल्प करने की कोशिश करी है इस तरह से कि वो थोड़े मिक्सअप हों, लोगों के साथ मिलें जुलें, लोगों के साथ कुछ कंट्रीब्यूट करें समाज के लिए और अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करें, जिसके कारण उनको आगे जाना जाए, ना कि उनके पद की वैल्यू जो एक टेम्परेरी फेज था ज्वाइन करके रिटायरमेंट तक। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगले शनिवार आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। आपके कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मिलते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर कि आप इसको आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करते होंगे। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।